दोस्तों, गुड मॉर्निंग। वेलकम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से मैं आशीष पांडे आपका स्वागत करता हूं आपकी अपनी क्लास ट्रिक टॉक क्लासेस में। जैसा कि आज 14 सितंबर है और आज हिंदी दिवस है, तो इस पर विविधताओं से भरे इस देश में लगी भाषाओं की फुलवारी है। विविधताओं से भरे इस देश में लगी भाषाओं की फुलवारी है। इनमें हमको सबसे प्यारी हिंदी मातृभाषा हमारी है। तो हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ आज हिंदी दिवस का हिंदी से संबंधित वो इम्पोर्टेंट प्रश्न आएंगे जो कि हिंदी का अगर कोई क्वेश्चन आता है, 30 नंबर का पेपर है, तो उसमें भी उससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं और पॉलिटी से रिलेटेड भी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, कि आखिर हिंदी नेहरू से लेकर के इंदिरा तक संविधान ने कैसे बदली हिंदी की हैसियत और अंग्रेजी कैसे हो गई हावी। इसमें जो भी है हिंदी से रिलेटेड जो भी संविधान संशोधन, भाषा से रिलेटेड जो भी अनुसूची और वो संविधान के पॉइंट सारे कवर कर दिए जाएंगे और बहुत ही नॉलेजेबल, बहुत ही ज्ञान की बातें इसमें बताई जाएंगी जो आपके लिए बहुत ही अच्छी हैं, या वो जो टीचर जो आज अपने स्कूल में हिंदी दिवस पर कुछ बोलना चाहते हैं उनके लिए भी बहुत ही अच्छी चीज़ इसमें है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं क्लास। 14 सितंबर को पूरा भारत एक बार फिर से राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाने जा रहा है। ठीक, इस मौके पर याद दिला दें कि जिस देश के संविधान ने देवनागरी लिपि यानी हिंदी को तरजीह देते हुए ऑफिशियल लैंग्वेज, आधिकारिक राजभाषा का दर्जा देकर उसका उत्थान किया था, हिंदी को एक सम्मानजनक स्थान दिलाने के लिए वह एक क्रांतिकारी कदम था। लेकिन फिर भी देश में अंग्रेज़ों का वर्चस्व बढ़ता गया और 15 अगस्त 1947 को दिन जब देश आज़ाद हुआ तो भाषाएं और सैकड़ों भाषाएं और बोलियां बोली जाती थी। इसमें हिंदी जो है सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा थी। आज के दौर में विश्व में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषाओं में से एक है और अपने आप में एक समर्थ भाषा है। इंटरनेट से सर्च को लेकर के विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हिंदी का दबदबा बढ़ा है। 2001 की जनगणना के अनुसार लगभग 25 से 26 करोड़ भारतीय लगभग अपनी मातृभाषा के रूप में हिंदी का उपयोग करते हैं, जबकि 42 करोड़ लोग इसकी 50 से अधिक बोलियों में से एक का प्रयोग करते हैं। जैसे कि अपने यूपी में है भोजपुरी है, अवधी है, ब्रजभाषा है, छत्तीसगढ़ी, गढ़वाली, हरियाणवी, कुमाऊनी, मगधी और मारवाड़ी भाषाएं शामिल हैं जो इसी की ब्रांचेज हैं, एक तरह से हिंदी की ब्रांचेज हैं। तो हिंदी हमारी मातृभाषा है, इसे हर दिन बोलें और हिंदी दिवस के इस दिन पर सबको इसे बोलने के लिए उत्साहित करें। ठीक है, तो आइए देखते हैं कब मिला इसे ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा। ये एग्ज़ाम में पूछ सकता है। तो 1949 में, जब 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हुआ, तो उसके 1 साल बाद, 2 साल बाद जब संविधान बनने की प्रक्रिया शुरू हुई तो भारत की भाषा क्या हो। भाई, जब जाहिर सी बात है, जब संविधान बनेगा तो भारत की ऑफिशियल लैंग्वेज क्या होगी, कौन सी भाषा में सारी चीज़ें लिखी जाएंगी। ऑफिशियल लैंग्वेज का मतलब ये नहीं कि केवल आप जो बोलें। ऑफिशियल लैंग्वेज का मतलब ये होता है कि जो सरकार चल रही है या जो प्रशासन चल रहा है वो किस भाषा में कम्युनिकेशन करता है, अपनी सूचनाओं का आदान प्रदान एक दूसरे से करेगा। ठीक है, इस चीज़ को इसीलिए इसको देश की आधिकारिक भाषा कहते हैं, जो राष्ट्र को जोड़ने का काम करे। साउथ को उत्तर से और पूरब को पश्चिम से, चारों को जोड़ने का काम करे। अधिकांश रियासतों में हिंदी बोली बढ़ी जाती थी। ठीक, उस दौरान हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने की मांग लगातार उठ रही थी। 14 सितंबर 1949 को हिंदी को हमारी राजभाषा का दर्जा दिया गया। ये पॉइंट याद कर लीजिए, 14 सितंबर 1949 को, इसीलिए आज हिंदी दिवस मनाया जाता है, राजभाषा का दर्जा दिया गया। लेकिन धीरे धीरे आखिर ऐसा क्या हुआ जो अंग्रेजी हावी होती चली गई, ये भी आपको आगे मिलेगा। भारत कोश के अनुसार हिंदी की राजभाषा बनाने के लिए संसद में 3 दिन, 12 सितंबर दोपहर से 14 सितंबर तक दोपहर तक बहस चली। 3 दिन बहस चली। भाई, कोई भी बिल पास करना हो तो संसद में तो उसके लिए बहस होती है। वहीं से कानून बनता है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। सरला, मैंने आपको बताया था इसको संविधान की क्लास में। तो पंडित नेहरू ने क्या तर्क दिए थे उस टाइम, आप ये देखिए। 13 सितंबर 1949 को, यानी कि जब ये राजभाषा का दर्जा मिला उसके एक दिन पहले, तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संसद में चर्चा के दौरान 3 प्रमुख बातें कही थी। पहला, किसी विदेशी भाषा से कोई राष्ट्र महान नहीं हो सकता। सही बात है। किसी भी हम विदेशी भाषा को क्यों लें जब हमारी खुद की अपनी भाषा है, अपनी मातृभाषा है। आजकल आप जो कि बच्चों की जो शिक्षा हो रही है उसके लिए भी मातृभाषा को ही प्रेरित किया जा रहा है नई शिक्षा नीति में, कि बच्चे पहले अपनी मातृभाषा में सीखें, उसके बाद फिर वो जो है किसी और भाषा में सीख लेंगे, उसको अपने आप ही सीख लेंगे। ठीक है, कोई भी विदेशी भाषा आम लोगों की भाषा नहीं हो सकती, ये उन्होंने कहा था। भारत के हित में, भारत को एक शक्तिशाली राष्ट्र बनाने के हित में, ऐसा राष्ट्र बनाने के हित में जो अपनी आत्मा को पहचाने, जिसे आत्मविश्वास हो, जो संसार के साथ सहयोग कर सके, हमें हिंदी अपनानी चाहिए, ये उस टाइम पंडित नेहरू जी ने कहा था। और देखिए कितने पन्नों में ये जो बहस 3 दिन चली थी, ये कितने पन्नों में छपी थी, ये 278 पन्नों में ये बहस छपी थी। ठीक है, 200
78 पन्नों में। इसमें डॉक्टर कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी है ना, जो संविधान जब बना था उसके उसमें सदस्य भी थे, और गोपाल स्वामी अयंगर की अहम भूमिका थी, इन दोनों की अहम भूमिका थी। ठीक है। संविधान के भाग 17, इसको पॉइंट नोट करिए। संविधान के भाग 17 के अध्याय धारा 343(1) में, ये बहुत इंपॉर्टेंट धारा है, कई बार इससे एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है। प्रकार वर्णित है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। ये इंपॉर्टेंट, अब इसको नोट कर लीजिएगा कि संघ की राजभाषा हिंदी होगी और लिपि देवनागरी होगी। ये किस भाग में कहा गया है? संविधान के 17वें भाग में कहा गया है। और किस धारा में कहा गया है? 343(1) में कहा गया है। यानी कि संघ के राजकीय प्रयोजनों के लिए होने वाली अंकों का रूप अंतर्राष्ट्रीय होगा। वहीं अंग्रेजी भाषा को आधिकारिक तौर पर 15 वर्ष बाद यानी 1965 तक प्रचलन से बाहर करना था। मतलब अंग्रेजी भाषा को 15 वर्ष बाद 1965 तक क्या कहते हैं, चलन में लाना ही नहीं था, यही इसका मकसद था। आगे ऐसा क्या हुआ कि अंग्रेजी हावी हो गई? अब अगली पॉइंट में आने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत माता के माथे की बिंदी है ये हिंदी, जन जन की वंदनीय और मासम है ये हिंदी। ठीक है। एक तरह से देखो, भारत माता की बिंदी है, तो कृपया इसको धूमिल न करें, हिंदी भाषा का प्रयोग करें। संविधान के साथ 14 भाषाओं को स्वीकारा गया, ये भी आप जान लीजिए। संविधान के साथ 14 भाषाओं को स्वीकारा गया। 26 जनवरी 1950 को जब हमारा संविधान लागू हुआ, तब देवनागरी लिपि में लिखी गई हिंदी सहित 14 भाषाओं को ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में 8वीं अनुसूची में रखा गया। ये मैंने सूची की क्लास ली थी, तब मैंने आपको बताया था कि 8वीं अनुसूची में भाषा को रखा गया है। मौके पे कितनी भाषाएं हैं? 22। संविधान के अनुसार 26 जनवरी 1965 को अंग्रेजी की जगह हिंदी को पूरी तरह से देश की राजभाषा बनानी थी। मतलब ये संविधान में हुआ था कि 26 जनवरी 1950 को, यानी 15 साल बाद, अंग्रेजी की जगह हिंदी को पूरे देश की राजभाषा बनानी थी। ठीक, ये पहले से तय था। लेकिन फिर शुरू हो गया बवाल। मतलब हिंदी को बनाना था 1965 में कि हिंदी पूरे देश की राजभाषा हो जाएगी 26 जनवरी 1965 को, लेकिन 1963 में ही बवाल शुरू हो गया, है ना। जो साउथ के लोग थे, दक्षिण भारत के राज्यों में रहने वाले लोगों को ये डर था कि हिंदी के आने से वे उत्तर भारतीयों की तुलना में कमज़ोर स्थिति में होंगे, है ना। सही बात है, उनको साउथ आती हिंदी आती नहीं थी, तो उन्होंने हिंदू विरोधी आंदोलन किया। ठीक है। 1963 में इसी बीच राजभाषा अधिनियम पारित कर दिया गया। और 1965 के बाद, जो ये पहले से संविधान में था कि 1965 के बाद अंग्रेजी भाषा को हटा करके हिंदी को पूरा तरीके से ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया जाएगा, इसी फैसले को ही पलट दिया गया। इतना विरोध हो गया, और यहीं से हिंदी का विरोध करने वाले इससे पूरी तरह संतुष्ट नहीं थे। उन्हें लगा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू या उनके बाद इस कानून में कुछ अस्पष्टताएं फिर से उनके खिलाफ जा सकती है। मतलब 1965 में जब इंग्लिश हिंदी को राजभाषा बनाना था पूरे देश की, उससे 1-2 साल पहले ही 1963 में विरोध हो गया और वो फैसला ही पलट दिया गया। काफ़ी ज़्यादा हिंसा हुई। ठीक है, बहुत ज़्यादा हिंसा हुई। तो 1967 में अंग्रेजी को पुनः लौटी। 26 जनवरी 1965 को हिंदी देश की आधिकारिक राजभाषा बन गई। और इसके साथ साथ दक्षिण भारत के राज्यों, विशेष रूप से तमिलनाडु, मद्रास में आंदोलन और हिंसा का जबरदस्त दौर चला। कई छात्रों ने आत्मदाह तक कर लिया कि हिंदी को राजभाषा मत बनाइए। ठीक है। इसके बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री जो लाल बहादुर शास्त्री थे, उनकी कैबिनेट में सूचना प्रसारण मंत्री थी, कौन थी? इंदिरा गांधी थी, के प्रयासों से इस समस्या का समाधान निकला, जिसके फलस्वरूप 1967 को राजभाषा अधिनियम में संशोधन किया गया। और जब तक गैर हिंदी भाषी चाहे, ये कहा गया कि जब तक गैर हिंदी, जैसे उत्तर प्रदेश है, बिहार है, हरियाणा है, ठीक है, दिल्ली है, पंजाब है, ये सब हिंदी बोलते हैं, लेकिन जो गैर हिंदी है, जैसे साउथ के हैं, तमिलनाडु है, केरल है, मद्रास है, आंध्र प्रदेश है, ठीक है, ये सारे जो गैर हिंदी भाषी हैं, वो तब तक चाहे तब तक, जब तक वो चाहे तब तक अंग्रेजी को देश की आधिकारिक भाषा के रूप में आवश्यक माना जाए। ठीक है। और यही व्यवस्था आज तक जारी है, और इसी व्यवस्था के कारण धीरे धीरे अंग्रेजी जो है वो हिंदी पर हावी होती चली गई, और हिंदी जो है वो केवल 14 सितंबर तक सीमित रह गई। ये इतिहास बताने का मेरा यही मकसद था आप लोगों से कि कृपया हिंदी को बढ़ाएं, हिंदी के प्रयोग को बढ़ाएं। ठीक है, क्योंकि नहीं तो हिंदी केवल 14 सितंबर तक ही सीमित रह जाएगी। धीरे धीरे देश की सरकारी मशीनरी ने हिंदी पर अंग्रेजी को तरजीह देते हुए उसका चोला ओढ़ लिया। आप देखिए, न्यूज़ हर जगह इंग्लिश, डिबेट होती तो इंग्लिश, हर जगह इंग्लिश, धीरे धीरे। और इंग्लिश थोड़ी ज़रूरत भी बन गई थी लोगों की, पूरे सिस्टम पर भी हावी हो गई थी। फिर 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया। 14 सितंबर 1949 को दिया गया। संभाग किसमें? भाग 17 में। ठीक है। और कौन सा था वो? अनुच्छेद 343(1). कब ये फैसला किया गया कि प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाएगा? तो 1953 से ही चालू हुआ। 1953 से प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाने लगा। अब देखिए, जब 2014 के बाद सत्ता आई माननीय नरेंद्र मोदी जी की, तब थोड़े बदलाव आए। इन्होंने क्या किया? इन्होंने किया कि सियासत और
राजकाज सब में हिंदी भाषा को तरजीह देने लगे। ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। आप देखिए कहीं भी जाते हैं मोदी जी, तो कहीं भी चाहे अमेरिका गए हों, चाहे जापान गए हों, कहीं भी वो अपनी भाषा में ही देश को संबोधन करते हैं, चाहे वहाँ के चाहे यहाँ के। हाँ, ये बात और है कि वहाँ के लोग उसको समझ नहीं पाएंगे, अमेरिका के राष्ट्रपति या जापान के, तो उसके लिए ट्रांसलेटर होते हैं, अनुवादक होते हैं, जो प्रधानमंत्री के साथ चलते हैं। वो हिंदी में बोलेंगे, फिर वो उसको ट्रांसलेट करके चाइनीज़ या जापानीज़ जो भाषा होगी उसमें बोलेंगे, और वो लोग जो जापानीज़ बोलेंगे उसको भी अनुवाद करके हिंदी में बोलेंगे ताकि प्रधानमंत्री जी समझ सकें। तो देखिए हिंदी भाषा को इस तरह प्रमोट किया जा रहा है इस सरकार में, ठीक है। अब देखिए ट्वीट वगैरह भी जितने होते हैं सब हिंदी में ही हो रहे हैं। तो इस 2014 के बाद से हिंदी को तरजीह बढ़ी देना शुरू हुआ है, ठीक है। और अब राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो नई आई है उसमें भी हिंदी भाषा को ही प्राथमिकता दी गई है, ठीक है। किशोरावस्था तक बच्चों की पढ़ाई अपनी मातृभाषा में। अब तक क्या होता था, इंजीनियरिंग वगैरह सब इंग्लिश में था, सब कुछ था, मेडिकल की पढ़ाई इंग्लिश में थी। अब क्या है, उसको नई शिक्षा नीति में उसको हिंदी में भी पढ़ाया जाएगा, यानी मातृभाषा में पढ़ाया जाएगा। तो उम्मीद है आपको हिंदी से जो थोड़ी बहुत नॉलेज नहीं थी हिंदी के बारे में, क्यों हिंदी 14 सितंबर तक सीमित हो गई है, तो कृपया इसको 14 सितंबर तक सीमित ना करें, इसको बढ़ाएं। और जो अनुच्छेद मैंने इसमें इंपॉर्टेंट बोले हैं वो एग्ज़ाम में आ सकते हैं। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। प्लीज़ आप लोग शेयर अगर देखा करें, व्यू करें, तो कम से कम लाइक तो करें, अगर अच्छा लगे तो। ख़राब लगे तो क्या कहते हैं, कमेंट कर दीजिए, अच्छा लगे तो कमेंट करिए, लेकिन करिए ऐसा। मतलब ये आप लोग करते नहीं, कम से कम लाइक कमेंट तो करिए, कम से कम सामने वाले को, वीडियो बनाने वाले को पता चले कि हाँ कैसा बना है। अभी मैंने देखा है कोई भी आलतू फालतू वीडियो अगर ऐसे ही अपलोड हो जाए, यहाँ पे लड़के कट्टा चलाते हैं और उसके फॉलोवर एक दिन में 3,000 से 38,000 पहुँच जाते हैं, जबकि कोई कंटेंट नहीं, कुछ नहीं। ये तो एजुकेशनल कंटेंट है, इससे लोगों को ज्ञान मिलता है, कम से कम इसको लाइक शेयर कमेंट तो कर ही सकते हैं आप लोग, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ अब इस क्लास को अलविदा कहता हूँ, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।